नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। फिनिश क्लासेस के माध्यम से जो डेली का करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम लेके आए हैं 11 जनवरी के करंट अफेयर्स का सीरीज, जिसमें हम 11 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट इशूज़ हैं उससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। उसके पहले बता दूँ कि जो भी नए व्यूवर्स हैं उनके लिए कि अगर जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या इससे पूर्व क्लास के पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस पर आप जाके फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और पीडीएफ जो है फ्री पा सकते हैं। हाल ही में जो चल रहे हैं लेक्चर हमारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ साथ डेली करंट अफेयर्स का, तो ये डेली चल रहा है। इन दोनों के पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल इस पर मिल जाएंगे। ठीक, अब आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग आंसर जरूर दिया कीजिए। ठीक, एक फास्ट रिवीजन के माध्यम से ही आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बट उसके जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दिया कीजिए। चलिए आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 26 जनवरी के पूर्व 75 स्थानों पर 100 फीट ऊंचे झंडे लहराने की एक घोषणा की? तो ये किसने किया? ये किया है दिल्ली सरकार ने। किसने किया? दिल्ली सरकार ने। हुआ यूं कि दिल्ली सरकार ने वित्त 2021 और 22 के लिए इसने एक घोषणा की थी दिल्ली सरकार ने कि दिल्ली में 500 स्थानों पर 100 फुट से ऊंचे जो है पोल गाड़ के झंडे लगाने की घोषणा की। किंतु कोविड और प्रदूषण की वजह से ये चीज़ें संभव नहीं हो पाए। ठीक, तो उस वजह से हुआ क्या कि अभी घोषणा की गई कि 75 स्थानों पे 26 जनवरी के पहले हम क्या करेंगे, 100 फीट के झंडे लहराएंगे, 100 फीट पोल गाड़ेंगे, उस पर झंडे लहराएंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जैसे क्या है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें तो हमें अपना प्रतीक, अपना देश की एक गौरवशाली जो तिरंगा झंडा है वो दिखे, जिससे हम गौरवान्वित हों और हमारे अंदर क्या है, देश की भावना जागृत हो। ये एक उद्देश्य है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किस देश में गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार की 79वीं, ठीक है, जिसको हम 1979 बोलते हैं, मतलब 79वीं, ठीक है, उसकी घोषणा किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पावर ऑफ द डॉग बनी। ठीक, किस देश में देश में हुआ? तो अमेरिका में गोल्डन पुरस्कार की 79वीं जो है घोषणा किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पावर ऑफ द डॉग बनाया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। अगर हम पूछें इसी पुरस्कार के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, कौन से? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो वो पुरस्कार किसको दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता को दिया गया बिल स्मिथ को। किसको? बिल स्मिथ को। और क्यों दिया गया? किंग रिचर्ड के लिए। किंग रिचर्ड के लिए। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अगर पूछ लूँ कि अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो दिया गया है निकोल किडमैन को। किसको? निकोल किडमैन को। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार देखें तो इसी जो फिल्म को पुरस्कार मिला पावर ऑफ द डॉग हैं, इनके निर्देशक हैं जैन कैम्पियन। कौन? जैन कैम्पियन, जिनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कृत किया गया है। ठीक, तो ये था गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो मेरे पास थे, मैंने आपको दिया। ये याद रखना, इतना ही बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की मदद से किस देश ने लग्जरी ट्रेन सेवा प्रारंभ की? तो ये किया श्रीलंका ने। ठीक, तो हमारे भारत देश को, जो भारत देश की विदेशी नीति है, तो इस समझौते से क्या होगा, जो विदेशी नीति और प्रगाढ़ होगी, जो हमारे पड़ोसी देश के साथ समझौते हैं, रिश्ते हैं, वो और प्रगाढ़ होंगे। इस उद्देश्य से भारत ने एक लग्जरी ट्रेन सेवा प्रारंभ करने में
श्रीलंका की मदद की। ये आपकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, लग्जरी ये ट्रेन है, इसके अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लग्जरी सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर देखें, देश की सबसे उम्र दराज जो मादा है, गुलाबो जिसका नाम है, उसका मौत हाल ही में हो गया। ये किस प्रजाति की है? तो ये जो है वो किस प्रजाति की है? भालू प्रजाति की है। ठीक, अगर हम देखें तो गुलाबो कहाँ पे थी? गुलाबो भोपाल में स्थित, कहाँ पे? भोपाल कहाँ पे है? भोपाल है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, भोपाल में स्थित वन विहार नेशनल पार्क में अंतिम सांस ली इन्होंने। ठीक, तो अगर आमतौर पर देखा जाता है तो जो भालू की औसतन वर्ष होती है जीवित होने की, वो कितनी वर्ष होती है? 25 वर्ष। ठीक, 25 साल होती है। लेकिन ये जो भालू है जिसका नाम गुलाबो है, इसकी जब उम्र थी, जब मरी ये अभी अंतिम सांस ली, तो इसकी उम्र कितनी थी? 40 साल थी। इसलिए सबसे उम्र दराज के रूप में इसे जाना जाता है, इसीलिए फेमस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीजेंड्स लीग। इसके पहले आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछना भूल गया। मैंने बताया भोपाल में है कौन सा? वन विहार नेशनल पार्क। अब आपसे क्वेश्चन है, भोपाल तो मध्य प्रदेश में, इतना मैंने बता दिया। आपसे क्वेश्चन है, भोपाल को किन किन नामों से जाना जाता है? नामों से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन है। ये एमपी स्पेशल समझ लो, जो एमपी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक, स्टेट पीसीएस स्पेशल कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। मतलब कभी भी ऐसे पूछ लेता है, मूड बन गया मान लो एग्जामिनर का, इसलिए बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजेंड्स लीग क्रिकेट, एलएलसी ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम की एक एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया गया झूलन गोस्वामी को। इन्हें क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में, जिसको हम एम्बेसडर बोलते हैं, उनके रूप में नियुक्त किया गया। एलएलसी ने क्या किया? लीग के लिए सभी महिला जो है मैच आधिकारिक टीम की स्थापना की। इसकी सभी महिला आधिकारिक टीमों में से ये पहली हैं जो एक पूर्ण लीग का संचालन करेंगी। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गंजम जिले में खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। जिला प्रशासन ने उड़ीसा के ये जो गंजम जिला है, यहाँ के प्रशासन द्वारा क्या हुआ, वर्ष 2020 से, ठीक है, और 2021 में लगभग 450 इन्होंने बाल विवाह और साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग लगभग 48,383 विवाहों को रोकने की क्षमता इन्होंने दिखाई है। इसके लिए उड़ीसा सरकार ने क्या किया था, वहाँ के प्रशासन ने एक निर्भया कढ़ी कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा? ये याद रखना, निर्भया कढ़ी कार्यक्रम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्भया कढ़ी कार्यक्रम किस राज्य से रिलेटेड है, तो उड़ीसा राज्य से, गंजम जिले से। ठीक, तो इसमें हुआ क्या, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया, जो इसका उद्देश्य रखा गया कि जो इस लड़कियां जो हैं स्कूल छोड़ देती हैं, उनको रोकना, मतलब उनको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना, और उनकी जो काउंसलिंग करना है, जो लड़कियां जिसे पढ़ने नहीं जाती हैं, क्यों नहीं पढ़ने जाती, तो ये सब जो काउंसलिंग है चीज़ें हैं, तो उनको प्रोवोक करना कि वो पढ़ने जाएं, कि वो अपनी मतलब, और परिवार को प्रोवोक करना कि वो अपने घर की लड़कियों को भेजें। तो इसका एक उद्देश्य था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। अगर हम इनके बारे में जानें तो इनका जो जन्म हुआ था
वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में। क्वेश्चन आपसे इसी पे पूछूंगा कि 2 अक्टूबर और किसका जन्म हुआ था? सबसे फेमस पर्सनालिटी है भैया। ठीक, तो इनका 1904 में कहाँ पे हुआ था? मुगल सराय में। मुगल सराय में हुआ। देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे ये। पहले तो क्वेश्चन है आपसे, पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो देश में जो दूध उत्पादन है तो एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। तो वो इन्हीं की देन है, मतलब देन नहीं, इन्हीं के शासनकाल में ये क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति। ठीक, इन्होंने ही जो जय जवान जय किसान है उसका नारा दिया, जय जवान जय किसान। ठीक, तो ये देख लीजिए, ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री। लिखा इन्होंने एक कोट में बोला था कि देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय बीमारी, अज्ञानता, गरीबी, इनसे लड़ना है। बट हम क्या करते हैं? न इनसे लड़ते हैं, न इनसे लड़ते हैं और न इनसे लड़ते हैं। हम क्या करते हैं? आपस में लड़ते हैं। तो इनका कहना था कि आपस में नहीं लड़ना है, हमें गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना है, तभी देश का विकास संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की? तो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर अगर कोई दे सकता है तो सबसे पहले पकड़ लेगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ पे? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में। और फिर तो क्या होगा? असम राज्य सरकार ने ही ऐसा किया है। ये है आपका घड़ियाल, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं हम? गेवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको गेवियल भी कहते हैं। यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है। क्या है? एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है। ठीक, जो अपने लंबे, क्या है? लंबे पतले, लंबा भी है और पतला भी है, थूथन के कारण अन्य से यह अलग हो जाता है। और ये मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है, जिसमें अगर देखा जाए जो मगरमच्छ होता है वो एक सरीसृपों का एक समूह कहलाता है, लेकिन जिसमें मगरमच्छ आते हैं, घड़ियाल आते हैं, एक होता है कैमन, वो भी आता है, आदि इसमें शामिल होते हैं। तो याद रखना, घड़ियाल को और क्या कहते हैं? गेवियल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया? तो किसका हो गया? ये हुए चंद्रशेखर पाटिल जी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी? तो किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये तमिलनाडु ने। यह तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। ये जो ये देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति है, एक बैल से है, तो इसमें बैलों से इंसान की लड़ाई होती है। ठीक, ये आयोजित कब किया जाता है? जो पोंगल त्यौहार है उस पर, पोंगल त्यौहार अब अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। जैसे हम पोंगल त्यौहार हो गया, बैसाखी हो गया, ये सब मौसमी त्यौहार जो उसके समय मनाता है, फसल कटते के समय। ठीक, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, वो भी उसी से कला पक्ष में हो गया। ठीक, और कौन से हैं? और एक दो हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ मनाए जाते हैं। तो ये पोंगल त्यौहार के अवसर पर जल्लीकट्टू जो है वो आयोजित किया जाता है, जिसमें बैल और मनुष्य की नोकझोंक होती है। इसमें क्या होता है? बैल को नुकसान होता है, तो इसलिए क्या हुआ, पशु जो विभाग वाले हैं वो कई बार इस पर कंप्लेन भी कर चुके हैं कि इसको रुका दिया जाए, लेकिन अब वहाँ का सांस्कृतिक मामला है,
तो कई बार क्या हुआ, हाई कोर्ट इस पर रोक भी लगाई है और चल स्टार्ट भी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंद्ध खेल संस्थान निमास द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक बेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो किस देश के? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया? तो ये हो गया डेविड सासोली का। ठीक है, ये यूरोपीय संसद में 2009 में पहली बार अध्यक्ष बने और फिर 2014 में जो है ये उपाध्यक्ष थे वहाँ के। ठीक, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। छोटा सेशन इसलिए था कि क्वेश्चन मैंने जान के छोटे किए कि थोड़ा मेरे माइक में प्रॉब्लम आ गई और रिकॉर्डिंग की वजह से आवाज़ क्या है भारी हो रही है, क्योंकि बाहर की भी आवाज़ें गूंज जाती हैं तो सुनने में दिक्कत होती है इसलिए। ठीक, और प्लीज़ लेकिन आप लोगों को जोड़िए और साथ साथ खुद भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए और साथ साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।